माय नेम इज़ गिरिराज राठौर, बीबीएससी एंड एएच स्टूडेंट फ्रॉम जबलपुर। आज हम बात करेंगे कि वेटनरी जो है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है वीसीआई की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और स्टेट्स की भी काउंसलिंग स्टार्ट ऑलमोस्ट होने वाली है। तो बच्चों का डाउट रहता है कि वेटनरी का क्या है सीन, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सैलरी कितनी है, बीबीएससी के बाद क्या करियर, क्या है स्कोप, गर्ल्स के लिए कैसा है, ये चीज़ें पूछते हैं। तो ये सब डाउट मैं आज आपके क्लियर करूँगा। इस वीडियो में अपन क्या क्या बताएंगे कि वेटनरी क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, लाइफ बैलेंस कैसा है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, बीबीएससी के बाद क्या करेंगे, सैलरी कितनी मिलती है, गर्ल्स के लिए कैसा है, और वेटनरी में एडमिशन लेने के बाद या फिर वेटनरी करने के बाद आप रिग्रेट तो नहीं करेंगे। ये चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेटनरी क्या है। ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है वेटनरी साइंस, एनिमल्स की मेडिकल साइंस की तरह इसमें एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है एनिमल्स की डिसीज़ को। इसमें जो डिग्री मिलती है वो होती है बीबीएससी एंड एएच, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 5.5 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप मिला के। एडमिशन होता है नीट यूजी के थ्रू। बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। आप वेटनरी डॉक्टर और क्लिनिशियन बन जाएंगे वेटनरी डिग्री करने के बाद। लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, पेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक सेटअप खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हैं, एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है वेटनरी में, विदेश जाने के लिए। विदेश में वेटनरियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बात करते हैं इक्वाइन एंड वाइल्ड लाइफ मेडिसिन। इक्वाइन मेडिसिन की बहुत डिमांड है और इक्वाइन जो घोड़ों की मेडिसिन होती है, घोड़ों के एक्सपर्ट जो हैं बहुत ही कम है इंडिया में। और घोड़ों का जो स्पोर्ट्स होता है मोस्ट इकोनॉमिक स्पोर्ट्स रहता है घोड़ों का, बहुत ही ज़्यादा। और वाइल्ड लाइफ मेडिसिन तो आपको पता ही है, अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो, वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हो तो वाइल्ड लाइफ मेडिसिन, ये दोनों जो डिपार्टमेंट हैं इनमें बहुत अच्छा खासा पैसा है, इक्वाइन मेडिसिन और वाइल्ड लाइफ मेडिसिन में। अगर आप इनमें हायर स्टडीज़ करते हैं तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। तीसरा क्या है, आप मोस्टली वेटनरी कॉलेज में गवर्नमेंट जो हैं उनमें आपको हॉर्स राइडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एक आप नई स्किल सीखोगे। एनसीसी की यूनिट्स हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आप वहाँ पे एनसीसी कर सकते हो और आरबीसी में जा सकते हो, जिससे कि आप आर्मी में रीअमाउंट वेटनरी कॉर्प्स, आर्मी में सीधा आप 3 स्टार यानी कि सीधा कैप्टन की पोस्ट पे पहुँचते हो। अगर आप कॉलेज में आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगी, एनसीसी मिलेगी, उसके थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो सीधी कैप्टन की पोस्ट पे। पोस्ट हर साल निकलती हैं, कम ही निकलती हैं, 14-15 पोस्ट निकलती हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो, पढ़ते हो, अपॉर्चुनिटी है। लाइफ बैलेंस कैसा है, इंजरी रिस्क और एनिमल लवर के लिए क्या है सीन इसमें। तो लाइफ बैलेंस, फील्ड पे काम करना होता है वेटनेरियंस को मोस्टली, तो आपको हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं मिलते, कम ही मिलती हैं। फील्ड पे काम करने को रहता है तो आपको फील्ड पे काम करना पड़ेगा। इंजरी रिस्क क्या है, एनिमल बाइट कर सकता है, स्क्रैच वगैरह कर सकता है, कभी हाथ पैर भी टूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लार्ज एनिमल है तो ऐसा कुछ नहीं है कि टूटेगा ही टूटेगा, ये भी नहीं है। एनिमल को सही से रिस्ट्रेन करने के बाद ही उसको ट्रीट करें। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप ऐसे ऐसे जानवरों को आप ट्रीट करते हो, आपके जो पेशेंट्स हैं वो बोल नहीं पाते। आप जिनको ट्रीट करते हो जो अपनी समस्या खुद नहीं बता पाते। अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जो स्टेट पीएससी होती है उसके थ्रू आपको जॉब मिलती है, जिसकी बेसिक पे जो होती है, बेसिक 56,100, 56,100 बेसिक पे होती है। इन हैंड 82 1 लाख आज की डेट में सैलरी जो है, एक न्यू जो वेटनरी ऑफिसर है वीएस है उसकी 80,000 से 1 लाख रुपए सैलरी आती है। 56,100 है, उसमें कुछ 60 से 65% टीडीए चल रहा है आज के टाइम पे, तो लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी आती है। और भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पोस्ट निकलती हैं पीएससी के थ्रू, स्टेट पीएससी के थ्रू पोस्ट निकलती हैं, आप अपने स्टेट्स की जानकारी ले सकते हैं। जॉब ऑटोमेटिक नहीं मिलती, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है पीएससी का, लेकिन मोस्टली जॉब लग जाती है क्योंकि वेटनरियंस काम है और सीट भी कम ही निकलती हैं। रिक्रूटमेंट का मेन मोड क्या है, पीएससी के थ्रू। स्कोप सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है।
रियलिटी चेक क्या है? बीबीएससी करते ही गवर्नमेंट जॉब पक्की, ऐसा नहीं है। आप बीबीएससी करने के बाद वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तब तक आप किसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, किसी क्लिनिक में काम कर सकते हैं। और अब तो स्टेट्स में जो है एम्बुलेंस भी चल रही है एनिमल्स के लिए, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीबीएससी के बाद क्या? बीबीएससी के बाद आप डिफरेंट सब्जेक्ट में एमबीएससी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्टिंग होती है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, टीचिंग लाइन में आपको जाना है, तो आपको पीजी मस्ट है। आपको पीजी करनी पड़ेगी, एमबीएससी करनी पड़ेगी। मेडिसिन, सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, पैथोलॉजी, गायनी, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पीजी कर सकते हो। दूसरा क्या है? एक तो आप पीजी कर सकते हो गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर, बीओ बन सकते हो, वीएएस बन सकते हो जिसको वेटनरी असिस्टेंट सर्जन कहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनमें जा सकते हो, और हायर अपॉर्चुनिटीज, हायर स्टडीज़ कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल रहती हैं। और दूसरा क्या है? सैलरी क्या रहती है, कितनी, क्या कितना कमा सकते हैं वेटनरियंस? तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से 1 लाख आपको इन हैंड मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम आपको 50 से 55,000 मिल जाती है। अगर आप खुद का क्लिनिक खोलते हो, बिजनेस करते हो, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है भैया। अब ये डिपेंड करता है खुद का क्लिनिक का, आपकी लोकेशन, आपके पेशेंट, किस तरह के पेशेंट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या इक्वाइन पे या वाइल्ड लाइफ अगर आप ट्रीट करते हो तो आपको बहुत पैसा है। पेट एनिमल में भी काफ़ी अच्छा पैसा है, लार्ज एनिमल में थोड़ा कम है और फील्ड वर्क जाता है। पेट एनिमल में ये है आपके क्लिनिक पे पेट आ जाता है, लार्ज एनिमल में आपको तो जाना पड़ता है मोस्टली। तो अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। गर्ल्स के लिए वेटनरी कैसा है? आज की डेट में पिछले 2 सालों से जब से स्टेट की पीवीएफटी बंद हुई हैं और नीट से एडमिशन मिलने लगे हैं, गर्ल्स जो है बॉयज से ज़्यादा आ रही हैं वेटनरी में। हमारे बैच में खुद 55-45 का रेशियो, 55 गर्ल्स एंड 45 बॉयज़, जूनियर बैच में भी। तो गर्ल्स जो है 50% से ज़्यादा हैं बॉयज़ से वेटनरी में। गर्ल्स बहुत आ रही हैं, इंटरेस्टेड भी हैं और अच्छा भी है उनके लिए। गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, सैलरी अच्छी है। बीबीएससी लेने के बाद रिग्रेट तो नहीं करेंगी, तो भाई रिग्रेट क्यों करेंगी? हाई जॉब सिक्योरिटी, सबसे पहले तो आप उनका इलाज करते हो जो बोल नहीं सकते। जॉब सिक्योरिटी अच्छी है इसमें, मैनी स्पीसीज ट्रीट करते हो, वाइल्ड लाइफ मेडिसिन, इक्वाइन मेडिसिन, वर्क लाइफ बैलेंस, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हो, और बहुत सी जगह, बहुत सेक्टर्स में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। क्लिनिक अपना खोल सकते हो आप, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, लाइव स्टॉक पोल्ट्री फार्म्स में जा सकते हो, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जा सकते हो, स्मॉल रूमिनेंट पिग सेक्टर में जा सकते हो। फिशरीज में जाने के लिए आपको मेनली जो चाहिए होती है बीएफएससी, एक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बीएफएससी। आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, फार्मा कंपनी में जा सकते हो। बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेटनरी में आके। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस रहती है, बढ़िया मस्त ज़िंदगी कटेगी। दूसरी बात यह है कि रिस्क भी है। आप एनिमल को ट्रीट करते हो, उनको बेचारों को कुछ पता नहीं रहता, वो आपको मार भी सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा एनिमल्स को रिस्ट्रेन करने के बाद ही ट्रीट करना है। आपको नहीं पता एनिमल कैसा है, वो मारेगा नहीं मारेगा, तो आपको हमेशा रिस्ट्रेन करने के बाद ही एनिमल को ट्रीट करना है। जॉब लग जाती है, मेरे को लगता है कि बीएएमएस बीडीएस से बेटर है। और एमबीबीएस और बीबीएससी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो ह्यूमन मेडिसिन है, ये एनिमल मेडिसिन है। बाकी अभी काउंसलिंग चल रही है, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अभी मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर 20 से 25 हज़ार रुपये काउंसलर मांग रहा है और सीट बोल रहा है कि पक्की 100% मिल जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनका खुद का कॉलेज नहीं है, खुद का होता फिर भी नहीं दिल कर पाते। वो सब एक पैसे कमाने की टेक्निक है, तो ऐसे ही किसी की फ्रॉड की बातों में ना आए, जेन्युइन लोगों से ही काउंसलिंग करवाएं, और इतना ज़्यादा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी आपको पेड काउंसलिंग करवानी हो तो आप हम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल और कम प्राइस में हम काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एडमिशन मिल सके। अगर आपको बीबीएससी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कृपया करके एडमिशन ना लें। आपकी वजह से एक सीट खराब हो जाएगी, जो डिजर्विंग बच्चा होगा वो सीट नहीं ले पाएगा। अगर आपको ये नहीं एमबीबीएस ही करना है तो आप एमबीबीएस कीजिए, ड्रॉप लीजिए। बाकी ओके, थैंक यू, धन्यवाद।